अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम एक जदीद मसले के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं। उस जदीद मसले को सीखने वाले हैं। वो जदीद मसला क्या है कि स्विमिंग पूल बनाना और स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना, तैराकी करना शरअन कैसा है। इसी तरह आजकल जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जो स्विमिंग पूल बने हुए होते हैं, जहाँ पर बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है, वहाँ पर स्विमिंग करना। इसी तरह पार्क वगैरह के अंदर तफरीही मकामात पर जो स्विमिंग पूल बने हुए होते हैं, वहाँ पर स्विमिंग करना शरअन कैसा है और इस ताल्लुक से शरीयत ने क्या हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्विमिंग जिसे तैराकी कहा जाता है, इस ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है। तो कुछ अहादीस में इस ताल्लुक से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मिलते हैं। सबसे पहले शोबुल ईमान की एक रिवायत में आपको सुनाता हूँ। शोबुल ईमान एक हदीस की किताब है। इसमें एक रिवायत है, अन अबी राफ़िअन क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिल वलदि अलैना हक़्क़ुन कहक़्क़िना अलैहिम क़ाल नअम हक़्क़ुल वलदि अलल वालिद अन युअल्लिमहुल किताबा वस्सबाहा वर्रम व अन युअद्दिबहु तीबन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। इस हदीस शरीफ का मतलब ये है, हज़रत अबू राफ़े फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या औलाद का हमारे ऊपर हक है जैसा हमारा औलाद के ऊपर हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, औलाद का वालिद पर हक ये है कि वालिद उसे लिखना सिखाएं, वह सबाहा और तैराकी सिखाएं, स्विमिंग सिखाएं, वह रम्य और तीर अंदाजी सिखाएं। इसी तरह आखिर में फरमाया कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। तो यहाँ पर भी आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का तज़किरा फरमाया वालिद की ज़िम्मेदारी में, उनमें से एक चीज़ ये ज़िक्र फरमाई कि तैराकी क्या करे, अपनी औलाद को सिखाए। तो तैराकी सिखाना अपनी औलाद को ये अच्छी चीज़ है, सिखानी चाहिए। हदीस में भी इसकी तालीम आई है, स्विमिंग सिखानी चाहिए। एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मिलता है। ये जामिउल मसानीद व सुनन नामी एक किताब है अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह की। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लिमु अबनाअकुम अस्सबाहत वर्रिमाया व निअम लहुल मुमिनति फी बैतिहा अलमिग़ज़ल व इज़ा दआक अबवाक फअजिब उम्मक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलादों को तैराकी सिखाओ, स्विमिंग सिखाओ। इसी तरह तीर अंदाजी और निशाना बाजी जो होती हैं, निशाना अच्छे से लगाना, यह अपनी औलाद को सिखाना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिना लड़की के लिए एक अलग काम अलग से जिक्र किया कि मोमिना औरत के लिए, मोमिना बच्ची के लिए बेहतरीन लहव और काम यह है कि वह अपने घर में रहकर कपड़ा काटे। यह आपको पता ही है कि इस्लाम और शरीयत की तालीम यह है कि औरत और जो लड़कियां हैं वो बिला ज़रूरत के अपने घर से बाहर ना निकले। उनका घर में रहना और पर्दे में रहना ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को बिल्कुल घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है और वो ज़रूरत के वक्त भी नहीं निकल सकती। अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत के वक्त निकलना जायज़ है, वहाँ पर आपको गुनाह नहीं होगा। बहरहाल इस हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म ये दिया है कि अपने बच्चों को, अपनी औलादों को तैराकी, स्विमिंग सिखाओ, इसी तरह तीर अंदाजी सिखाओ। और आपने मोमिना लड़की के लिए, मोमिना बच्ची के लिए एक अलग काम जिक्र किया कि उसके लिए अच्छा काम यह है, बेहतरीन काम यह है कि वह अपने घर में रहकर कपड़ा काटे। पुराने ज़माने के अंदर घर में कपड़ा और सूत काटा जाता था, जिसके अंदर घर के अंदर रहकर काम भी हो जाता है, बाहर निकलने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती, बेपर्दगी भी नहीं होती और एक अच्छा मशगला औरत को मिल जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि औरत ज़ात के लिए ऐसे हुनर, ऐसे काम जो वो घर में रहकर कर सके, जिसमें बेपर्दगी ना हो और जो गैर महारिम हैं उनके सामने जाना ना पड़े, उनके साथ ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। तो ऐसे काम, ऐसे हुनर औरतों को सीखने चाहिए। बहरहाल इस हदीस में भी एक बात पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी सीखने के ताल्लुक से इसमें ज़िक्र फरमाया है। इसी तरह एक हदीस है तबरानी शरीफ की। तबरानी शरीफ एक हदीस की किताब है। उसमें एक रिवायत मिलती है जिसका खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो चीज़ जो जिसमें अल्लाह का जिक्र न हो, जिसका ताल्लुक अल्लाह के जिक्र से न हो, वो लहव व लईब में दाखिल है, सिवाय चार चीज़ों की।
یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ لہو و لعب میں داخل نہیں ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، 2 نشانوں کے درمیان پیدل چلنا اور پیدل دوڑنا، یعنی دوڑ کا جو مقابلہ ہوتا ہے اور دوڑنے کی جو پریکٹس کی جاتی ہے، مشق کی جاتی ہے رننگ کی، وہ ایک اچھا ہنر ہے، اچھی چیز ہے، جسمانی ورزش بھی اس کے اندر ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اسے بیکار چیز نہیں کہا جا سکتا۔ تو آدمی کو رننگ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، دوڑنے کی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کرنا، یعنی تفریح تباہ کے لیے، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اسے بیکار چیز نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جائز جگہ پر نہیں کریں گا تو پھر ناجائز جگہ پر جا کر کریں گا، اس لیے جائز جگہ پر اس کی خواہش پوری ہوں گی، تفریح تباہ اسے حاصل ہوں گی، تو وہ غلط جگہ پر نہ آدمی جائیں گا نہ عورت جائیں گی۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنے گھوڑوں کو سدھانا، یعنی گھوڑے جو ہوتے ہیں ان کو دوڑنا سکھانا، اور جنگوں کے درمیان کس طرح سے گھوڑے کا چلنا ہے، دوڑنا ہے، یہ ساری چیزیں گھوڑوں کو سکھائی جاتی ہیں، تو اپنے گھوڑوں کو یہ ساری چیزیں سکھانا، سدھانا، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اسے بیکار چیز نہیں کہا جا سکتا۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تیراکی کا سیکھنا اور سکھانا۔ تو دیکھیے، تیراکی سیکھنا اور سکھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو و لعب میں داخل نہیں فرمایا۔ تو یہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، جن سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ تیراکی اور سوئمنگ ایک اچھی چیز ہے، ایک مباح چیز ہے اور ایک جائز چیز ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھائے، سوئمنگ سکھائے، لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کو ان احادیث کو آپ نے سن لیا تو اب بس آپ جا کر جو پارکوں میں جو سوئمنگ بنے ہوئے ہیں، اسی طرح کالجز کے اندر ہے جہاں پر بے پردگی ہوتی ہیں، اسی طرح سطر کھول کر جو سوئمنگ کی جاتی ہے وہاں پر جا کر آپ سوئمنگ کرنے لگ جائے، بلکہ فقہائے کرام نے، علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ بھائی تیراکی اور سوئمنگ یہ جائز ہے، لیکن ساتھ میں شرط یہ ہے کہ سطر کو کھولا نہ جائے، اس لیے کہ سوئمنگ پول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم وہاں پر سطر کھول کر نہاتے ہیں، سطر کھول کر سوئمنگ کرتے ہیں تو دوسروں کی نگاہ آپ کے سطر پر پڑیں گی، جو کہ ایک طرح کا گناہ ہے، اور آپ کو بھی سطر کھولنے کا، دوسروں کو سطر بتانے کا گناہ ملے گا۔ اس لیے اگر آپ کو سوئمنگ کرنی ہے، تیراکی کرنی ہے، تو آپ مکمل سطر کو ڈھانپ کر ناف سے لے کر تو کم از کم آپ کے جو گھٹنے ہیں یہ مکمل ڈھکے ہوئے ہو، اور ایسے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے ہوں کہ جس میں اپنے بدن کی بناوٹ ظاہر نہ ہو رہی ہو، ورنہ جو چست لباس ہوتا ہے، جو سوئمنگ کا کاسٹیوم ہوتا ہے، اس کے اندر تو پورا جسم کا جو بناوٹ ہے وہ بناوٹ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ پر آپ سوئمنگ کریں جہاں پر بے پردگی نہ ہو، ایسی جگہ پر آپ سوئمنگ کریں، ایسے کپڑے پہن کر سوئمنگ کریں کہ جن کپڑوں کے اندر آپ کا سطر اچھی طرح سے پورے طور سے ڈھک جائیں اور بے پردگی نہ ہو، بے ستری نہ ہو، تو یہ شرط بھی ہے۔ رد المحتار جو مسائل کی ایک بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر ایک حدیث بھی لکھی ہے، ایک روایت بھی لکھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ عنقریب تم عجم کے علاقوں کو فتح کرو گے۔ عرب کے علاوہ جو علاقے ہیں انہیں عجم کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم عجم کے علاقوں کو فتح کرو گے، اور وہاں پر تمہیں کچھ ایسے بیوت اور ایسے گھر ملیں گے جنہیں حمامات کہا جاتا ہے، تو جب تم ان حماموں میں جاؤ تو وہاں پر ازار پہن کر ہی جانا، جب تم ان حمامات میں جاؤ تو ازار پہن کر ہی جانا، وَمْنَعُوهَا النِّسَاءَ، اور عورتوں کو ان سے بالکل روک دینا۔ تو حمام کسے کہتے ہیں؟ نہانے کی جگہ کو پرانے زمانے کے اندر حمامات ہوا کرتے تھے، اجتماعی حمامات ہوتے تھے جہاں پر پانی وغیرہ گرم کر کے جہاں پر اجتماعی نہایا جاتا تھا، تو وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد وہاں پر جب جائیں تو ازار پہن کر جائے، یعنی اپنا پورا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَمْنَعُوهَا النِّسَاءَ، کہ عورتوں کو ان اجتماعی حمامات میں جانے سے کلی طور پر روک دیا جائے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کسی اجتماعی جگہ پر، ایسی جگہ پر جہاں پر بہت سارے لوگ نہا رہے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ نہانے کو جائیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا سطر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اسی طرح وہاں پر عورتیں نہیں ہونا چاہیے،
सिर्फ मर्द ही मर्द हो तो वहां पर आप तैर सकते हैं। इसी तरह दूसरा कोई शरई मुनकर वहां पर नहीं पाया जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्विमिंग पूल के अंदर क्या होता है, वहां पर गाने बजाए जाते हैं जोर जोर से ताकि स्विमिंग करने वालों को मजा आए। तो इस तरह से कोई मुनकर और नाजायज अम्र वहां पर नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का अगर ख्याल रखकर बेपर्दगी ना हो, सतर छुपा हुआ हो, इसी तरह म्यूजिक वगैरह वहां पर ना हो, औरतें वहां पर ना हो, तो इन सारी चीजों का अगर ख्याल रखकर कोई स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करता है, तैराकी करता है, तो उसका तैराकी करना जायज है, सही है। लेकिन इन सारी रिवायतों को और इसी तरह उलमाए किराम के और फुकाए किराम की जो इबारतें, जो बातें मैंने आपके सामने पेश की, उन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अब यहाँ पर एक सवाल यह पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्विमिंग की है या नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी की है या नहीं। तो इस सिलसिले में याद रखें कि किसी सही दर्जे की रिवायत में ये बात नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी की हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्विमिंग की हो। अलबत्ता फैजुल कदीर में अल्लामा मनावी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक रिवायत, मुरसल रिवायत जिक्र की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन तशरीफ ले जा रहे थे, तो उनका गुजर एक गदीर पर हुआ, यानी एक बड़े हौज पर वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि हर शख्स अपने साथी के पास तैराकी करके जाए, स्विमिंग करके जाए। तो तमाम सहाबा ने वहां पर स्विमिंग की, तैराकी की, और हर सहाबी अपने साथी के पास स्विमिंग करके गया, तैराकी करके गया। तो आखिर में सिर्फ हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी रह गए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी स्विमिंग और तैराकी करके हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। तो इस मुरसल रिवायत से ये जिक्र मिलता है इस रिवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी की है, स्विमिंग की है। लेकिन ये हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन अल्लामा मनावी ने जिक्र किया है कि इसकी दीगर शवाहिद भी मौजूद है। बहरहाल ये एक अलग मसला है। अहादीस से इतना तो पता चलता है कि तैराकी और स्विमिंग जायज़ है, एक अच्छी चीज़ है, और इसी तरह से तैराकी के अंदर जिस्मानी वर्जिश भी होती है, इसलिए इसको लहव व लईब के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अलबत्ता चंद बातों का जो ख्याल रखना है वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दी कि बेसतरी नहीं होना चाहिए, बेपर्दगी नहीं होना चाहिए, इसी तरह औरतों और मर्दों का इज्तिमा ना हो, इसी तरह म्यूज़िक वगैरह वहाँ पर ना हो। और अमूमन ये जो इज्तिमाई स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं वहाँ पर सबसे पहले तो बेपर्दगी होती है, गाने वगैरह बजते हैं। इसी तरह लोग वहाँ पर जो नहाते हैं तो ये अंडरवेयर के ऊपर नहाते हैं, अंडरवेयर के ऊपर स्विमिंग और तैराकी करते हैं, जो कि शरन जायज़ नहीं है। इसलिए कि अंडरवेयर ये घुटनों के ऊपर होती हैं, जबकि घुटने मर्द के लिए सतर में दाखिल हैं। इसलिए मर्द का सतर नाप से लेकर तो उसके घुटने भी उस सतर के अंदर दाखिल होते हैं। तो इस पूरे हिस्से का छुपाना और उसमें उसका पर्दा करना ये ज़रूरी है। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, इस तरह के इज्तिमाई स्विमिंग पूल के अंदर आप तैराकी ना करें, इस तरह के इज्तिमाई स्विमिंग पूल में न जाएं। हाँ, अगर आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल है या ऐसी जगह पर स्विमिंग पूल है जहाँ पर मर्द औरत का इख्तिलात नहीं होता और लड़के और लड़कियों का इज्तिमा नहीं होता, जो वहाँ पर गाने वगैरह भी नहीं बजाए जाते, तो आप इन सारी शरई बातों का ख्याल रखते हुए अगर आप वहाँ पर स्विमिंग करते हैं, तैराकी करते हैं, तो ये जायज़ है। अब इससे इस बात का हुक्म भी मालूम हो जाता है कि स्विमिंग पूल बनाना और उसका कारोबार करना कैसा है। जब आपने समझ लिया कि स्विमिंग और तैराकी की क्या क्या शर्तें हैं, तो बस यही शर्तें स्विमिंग पूल बनाने और उसके कारोबार करने के अंदर मद्देनज़र रखी जाएंगी कि अगर कोई स्विमिंग पूल बनाता है और वहाँ पर वो स्विमिंग की क्लासें देता है, इसी तरह वहाँ पर वो लोगों को स्विमिंग सिखाता है, तो इन सारी चीज़ों का उसे ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि बेपर्दगी ना हो, मर्द औरत का इज्तिमा ना हो, इसी तरह गाने म्यूज़िक से मुकम्मल तौर से एहतियात करें, इसी तरह सतर किसी का खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का अगर ख्याल रखते हुए कोई स्विमिंग पूल कायम करता है तो फिर उसका स्विमिंग पूल कायम करना और उसका कारोबार करना भी सही हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीज़ और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल जो अमूमन स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं उसमें इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। इसलिए अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप या तो अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल बना ले या फिर नदी के अंदर जाकर या किसी ऐसे छोटे तालाब के अंदर जाकर जहां पर जान का खतरा ना हो। जी हाँ, ये बात भी आप ख्याल में रखें, वरना ऐसे बेशतर वाकयात होते हैं कि नदी में नहाने के लिए गए, कुएं में नहाने के लिए, तैरने के लिए गए, तो वहां पर क्या हो जाते हैं, डूबकर इंतकाल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अजीज और दोस्तों। खास तौर से नौजवान बच्चे
या अपनी नौजवानी के जोश में आकर बड़े बड़े नदियों के अंदर तैरने के लिए चले जाते हैं, बड़े बड़े तालाबों में तैरने के लिए चले जाते हैं और फिर अपनी जान गंवा बैठते हैं और माँ बाप बेचारे उनके गम के अंदर रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। इसलिए तैराकी सीखे, अच्छी चीज़ है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर सीखे। शरीयत ने जिन जिन बातों का हुक्म दिया है वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने तफसील के साथ बयान कर दी हैं। इन बातों का ख्याल रखते हुए अगर कोई स्विमिंग सीखता है, तैराकी सीखता है तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जिस्म की वर्जिश भी हो जाती है और एक अच्छा हुनर भी सीखने को मिल जाता है। तो आप इन मसाइल को अच्छे से समझें और अपने दीगर भाई बहनों के साथ भी इन मसाइल को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।